चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में पूजा घर स्थापित है। उत्तर पूर्व दिशा में बना पूजा घर सही है या नहीं? इस दिशा में पूजा घर होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, उत्तर पूर्व दिशा कैसी है, कोना कैसा है मंदिर के लिए? हाँ देखो, इसको अभी आपने कहा ना ईशान कोण, ईशान का अर्थ ही होता है शिव। ईशान जो है भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है। ईशान शिव जी का नाम है। शिव जी का नाम जो है वो ईशान है, उनको ईशानी कहते हैं जी। तो ईशान कोण माने शिव की दिशा, ईश्वर की दिशा, ईश्वर की दिशा। तो ये ईश्वर की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट जो है ये ईश्वर की दिशा है। यहां पर अगर पूजा घर होगा, पक्का मानो उस घर के पूजा घर में पूजा करने वाले लोग ऋण रोग दरिद्रता से सदैव मुक्त रहेंगे। उन्हें ऋण रोग दरिद्रता कभी छू नहीं सकती। प्रातः काल उत्तर पूर्व दिशा का जो भाग है जिसको ईशान कोण कहते हैं, यहाँ पृथ्वी की चुंबकत्वीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का यहाँ पर शुभ प्रभाव पड़ता है। ईशान कोण में अगर पूजा घर होगा और खिड़की पूर्व व उत्तर तरफ खुली होगी तो सूरज की पहली किरण पूजा घर में आएगी। पहली किरण आपके पूजा घर में आएगी। और पूजा घर में सूर्य की किरण आने का मतलब कि वहां एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। तो यानी ईशान कोण जो है ये ईश्वर का कोना है, जहां बिना आवाहन के देवी देवताओं का निवास होता है। ईशान कोण देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु का भी स्थान है। आपके घर के पूर्व दिशा में पूजा घर है तो परिवार को लोगों का मन सात्विक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आयु लंबी होगी। और उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर हो तो परिवार के सदस्य समझदार भी होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह लकड़ी का मंदिर सबसे ज़्यादा शुभकारी होता है घर में। किसी अच्छी लकड़ी का, जैसे शीशम, सागौन, आम की लकड़ी का, बेल बबूल की लकड़ी का नहीं। मंदिर जो होना चाहिए वो सागौन का होना चाहिए, शीशम का होना चाहिए, कोई अच्छी लकड़ी का होना चाहिए जो शुभ मानी जाती है वास्तुशास्त्र में। कांटेदार वृक्षों की लकड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप फ्लैट खरीद रहे हैं और उत्तर पूर्व दिशा में पूजा का स्थान नहीं है, चलिए कंप्रोमाइज कर लीजिए, कहीं उत्तर में या पूर्व में बना लीजिएगा। लेकिन अगर उत्तर पूर्व में टॉयलेट है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां खुद नारायण आकर के उस घर के लोगों को सुखी नहीं कर सकते। अगर उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, शौचालय है, तो कोई भी उपाय, कोई वास्तुशास्त्री 7 जन्म मरण ले, कोई उपाय करके उस घर को सुखी नहीं बनाया जा सकता। उसका सिर्फ एक विकल्प होता है कि उस शौचालय को बंद करना चाहिए और उसका नामो निशान वहां से मिटाना चाहिए। भले वहां आप पूजा न करें, लेकिन उस स्थान को खाली रखना चाहिए। और यदि आपने पूजा स्थान उत्तर पूर्व दिशा में बनाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूजा घर में बड़ी बड़ी अलमारियां न रखें, सोफा न लगाएं, बेड न लगाएं। अगर किसी को, घर के सदस्य को आवश्यकता है वहां सोने की, तो ऐसा सदस्य सो सकता है जो अविवाहित हो, या ऐसा सदस्य जो सो सकता है जो बुजुर्ग हो। बुजुर्ग और अविवाहित सांसारिक जीवन में रहने वाले स्त्री पुरुष को पूरब उत्तर दिशा के कमरे में शयन नहीं करना चाहिए। और पूरब उत्तर दिशा के कमरे में गृहस्थी का सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जितना इस दिशा में हल्कापन रहेगा, जितना इस दिशा में कम सामग्री आप रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में आनंद आएगा। आपके अगर उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान है, आप एक बढ़िया कारपेट उस कमरे में बिछा लीजिए,
एसी, कूलर, पंखा की व्यवस्था जो भी आपसे हो सकती है, अगर है तो कोई बात नहीं। और वहाँ बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके देवी देवताओं की पूजा करके 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप जिस भगवान को, राम कृष्ण हरि को मानते हैं, उनके ध्यान में खो जाइए। फिर देखिए आपके जीवन का आनंद। ये 10 मिनट की साधना आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी और आप कहीं निराश नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व सबको अपनी ओर प्रभावित करेगा, क्योंकि आपने ध्यान किया है और ध्यान के द्वारा आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हुई है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण आपको सर्वत्र सफलता मिलेगी। इसलिए अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो अपने कंपास में देख करके ये जरूर देखिएगा कि घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट तो नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये हमारे सभी दर्शकों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि सुखी जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। पूर्व दिशा में स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में शांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख, शांति, पैसा और सेहत से जुड़ा हुआ हर लाभ दिलाता है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, पूर्व दिशा कैसी है मंदिर के लिए? देखिए, पूरब दिशा के बारे में कहते हैं कि पूरब दिशा से सूर्योदय होता है। पूरब दिशा जो है वैसे देवताओं में इंद्र की दिशा है। पूरब दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है। ये भाग्य को बल देता है, तरक्की देता है। पूरब दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्य सात्विक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर वहां रहने वालों को शांति, सुख, धन और स्वास्थ्य लाभ देता है। अगर किसी कारणवश ईशान कोण में पूजा घर नहीं बन पा रहा है तो आप पूरब दिशा में पूजा घर बना करके और अच्छे ढंग से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसका भी फल आपके जीवन पर सकारात्मक पड़ेगा। कहीं से इसका फल आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि आपके घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा की फर्श है उससे पूरब दिशा की फर्श 1 सेंटीमीटर ही सही लेकिन नीची होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पश्चिम और उत्तर ढलान हो और पूरब और उत्तर तरफ ऊंचाई हो। ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। जय मां विंध्यवासिनी।